अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, ओके। देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है। टोटल किंग आपके पास 4 है, यानी कि बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। रिमेनिंग कार्ड 52 में से 4 गया तो 48 आएगा। इसको अपन शेष कार्ड बोलेंगे। आपको 5 का सिलेक्शन करना है। 5 का सिलेक्शन करना है, इट मींस परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। देखिए, हाँ जी, 5 का सिलेक्शन करना है, इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, संचय का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, टोटल बेस बोल सकते हैं, टोटल सिलेक्शन बोल सकते हैं। कुल तरीके कितने होंगे? सिलेक्शन ऑफ 5 cards if exactly one king हो, ठीक है। कंपल्सरी बोल सकते हैं अपन। हाँ, यानी कि क्या बोलेंगे, कुल तरीके कितने होंगे? यदि 5 पत्तों में से 5 पत्तों के चयन में एक बादशाह आउट से हो या विद्यमान हो, जो भी बोल सकते हैं आप। देखिए क्या होगा, अगर अपन बात करें, किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से आपको 1 लेना है, और आपको पता है रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए? 48। 48 C4 आएगा। आपको अरेंज नहीं करना है, ओनली सिलेक्शन करना है, तो ओनली कॉम्बिनेशन आएगा। 4C1 की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4C1 की वैल्यू 4 होगी। 48 C4 को कैसे सोल्व करते हैं? पहले 48 आएगा, फिर 47 होगा, फिर 46 होगा, फिर 45 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 4 से 4 चला जाएगा, 2 3 6 से 48 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आएगा 47, 46 एंड 45। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जो भी आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर दे रखा है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लो। ये लो, ये आंसर हो गया। इतनी माथा पची भी करते हो, ठीक है। अगर कर भी दोगे तो गलत तो नहीं होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है। It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? यानी कि आपको 5 आदमी हैं और 4 औरतें हैं। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है? देखिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए टोटल कितने मेंबर्स होंगे? अगर अपन बात करें, टोटल मैन कितने हैं? 5 है। वुमेन कितनी है? वो आपके पास 4 है। यानी कि
आपके पास पोजीशंस आ गई 9, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आपको इवन प्लेसेस पे किसको बैठाना है? देखिए यहाँ पे महिला बैठेगी, यहाँ पे महिला बैठेगी, अपन एम लिख लेते हैं, यहाँ पे महिला आएगी, ठीक है, सॉरी वुमेन, वुमेन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन। बात समझ में आ रही है? अब आप मेरे को बताइए यहाँ पे कौन आएगा? मैन आएगा, यहाँ पे भी मैन आएगा, यहाँ पे भी मैन आएगा, यहाँ पे मैन आएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि सबकी नाक एक जैसी होगी, सबकी आंखें एक जैसी होगी, सब अलग अलग होंगे। किसी की नाक बड़ी होगी, किसी की नाक छोटी होगी, है ना, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा, सब अरेंजमेंट सब अलग अलग होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैन आएगा, यहाँ पे मैन आएगा, यहाँ पे मैन आएगा। जैसे मान लीजिए मैं W1 लिख दूं, यहाँ पे W2 लिख दूं, यहाँ पे W3 लिख दूं, यहाँ पे W4 लिख दूं, यहाँ पे M1 लिख दूं, यहाँ पे M2 लिख दूं, यहाँ पे M3, यहाँ पे M4 और यहाँ पे M5। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सब अलग अलग है। अगर सब में M लगा दूंगा तो सभी में एक ही मान लोगे आप, एक जैसे हैं, सभी एक ही साइज के हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें भाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए M1, M2, M3, M4, M5, कोई बताएगा इसको किस तरीके से कर सकते हैं सोल्व पर? अब हाँ, फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 5, बिकॉज देखिएगा ये वुमेन यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, ये वुमेन यहाँ जा सकती है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकती है, ये यहाँ जा सकता है, मतलब इनका अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है। तो टोटल वेज कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल कर्मचे कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट की बात करें वो हो जाएंगे आपके पास फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 5। क्या बोलेंगे यहाँ पे? कुल व्यवस्थित करने के तरीके, ठीक है, व्यवस्थित करने के तरीके। सोल्व करने का आंसर यही है। हाँ तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 एंड 120, देखिए 12 24, हाँ हो जाएगा वही है ना, 48 एंड 24, 2880। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और नोट करना चाहते हैं वो लोग नोट कर लीजिएगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। यस और नो में कमेंट भी कर दो, समझ में आ गया क्वेश्चन 8वां 9वां मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्या हुआ? यस ओके। ऐसे क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आता है। कौन से क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? हाँ क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन देखिए सब लोग बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फ्रॉम, ये कोई पार्टी है। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम will join or none of them will join. In how many ways can the, क्या लिखा है एक्सकर्शन क्या होता है? होती है ऐसे है ना, अभी कल परसों मुंबई में भी युवती पकड़े गए थे पार्टी में। तो देखिएगा अगर बात करें अपन, क्वेश्चन ये है हिंदी में 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है।
तीन विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने ये निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। ओके, बर्मन दल का चयन कितने प्रकार से किया जाता? अरे 25 में से आपको 10 लेने हैं, या तो तीनों आएंगे या फिर तीनों नहीं आएंगे। देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स बोले कैंडिडेट्स बोले बात करिए, 5 मेंबर्स ही बोल रहा है क्या? स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स 25। तीन ऐसे हैं, अगर वो नाके जाएंगे तो तीनों जाएंगे, तो नाके नहीं जाएंगे तो फिर वो तीनों नहीं जाएंगे। ऐसा समझ सकते हैं अपन। तो तीन ऐसे हैं, उन्होंने ठेका ले रखा है कि हम तो बस जाएंगे तो तीनों जाएंगे, तो अदरवाइज नहीं जाएंगे। ऐसे होता है कभी कभी पिकनिक के लिए बोलते हैं आपको कि कौन कौन जाएगा, तो कोई लड़की बोलती है सर ये मेरी फ्रेंड जाएगी तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज नहीं जाऊंगी, और ये दोनों जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। तो ऐसा होता है कि तीन या तो जाएगी या फिर नहीं जाएगी। ओके, आपको सिलेक्शन कितने का करना है? 10 का करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या कह सकते हैं अपन, टोटल सिलेक्शन ऑफ 10 स्टूडेंट्स कब? वो लिखते हैं 10 विद्यार्थियों के चयन के कुल तरीके। वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है? या तो वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए वो तीनों आते हैं तो पक्का गारंटी है कि उनका 3 में से 3 तरीका होगा। अगर वो तीनों आते हैं, आपको पता है अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 3 + 22 में ब्रेक कर सकता हूं। अरे बोलो तो सुनो, या तो वो तीनों आएंगे या फिर तीनों नहीं आएंगे। अब आपको पता है कि अगर वो तीनों, ये 3 है, मान लीजिए ये नाके आए हैं, तो इन तीनों को 3 में से 3 लेना पड़ेगा। अब रिमेनिंग कितने बच गए? 22। आपको लेने कितने हैं? 10। कितने कम पड़ गए? 7। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आए नहीं। जब ये नहीं आएंगे, 3 में से आपको क्या लेना है? 0, और आपको 22 में से क्या लेना है? 10 लेने हैं। हाँ, क्या बात समझ में आएगी? ऐसा हो सकता है कि वो 3 में से 3 लेना पड़ जाए और तो आपको 10 लेने हैं तो 7 लेना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है 3 में से क्या लेना पड़े? 0, क्यों आएगी, ना कि नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे अभिजीत नाकिन नहीं आया था, तो वही है ना। तो यहाँ पे 3 से 3 की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। आंसर इसको सोल्व थोड़ी कर रखा है क्या? चलो कर लेते सोल्व। नहीं कर रखा, ये लो, मैं नहीं करूंगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर विल बी दिस। अब रुक जाइए, एक बार वो लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ी खतरनाक सी स्पेलिंग दे रखी है। मतलब तो किसी को पता नहीं वाले कि क्वेश्चन तो आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है जिसको शब्द बोलते हैं। ASS, इसका मतलब तो अलग होता है। ASS, इसका मतलब भी अलग होता है। I अलग होता है, नेशनल अपना जो भी होता है। देखिए ये वर्ड है, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ोगे तो आप। In how many way can the letters of the word be arranged so that all the S are together? All the S are together. आप मेरे को ऐसे बताओ कितनी ऐसे इसमें? 4। 1 2 3 4 मेरे को भी दिख रहा है। डबल। आप देखिए, आपको सभी लेटर्स लेके बनाने, सभी अक्षरों को लेके वर्ड्स बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। चारों एस क्या होनी चाहिए? साथ साथ होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस के अलावा ए आई एन ए
TION, ये तो अलग अलग आएंगे, लेकिन ये है ना चारों, हम तो पास पास रहेंगे, कुछ भी कर लो आप। ये लो, जब पास पास साथ साथ आते हैं तब उसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, सबको पता है, कंसीडर वन। जब पास पास होते हैं तब अपन क्या कर लेते हैं, इनको एक मान लेते हैं। अब देखिए कितने बच गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसको पूरी को क्या मानना पड़ेगा, 10, यानी कि फैक्टोरियल 10 आने वाला है। आपको टोटल वर्ड्स की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, देखिए फैक्टोरियल 10 तो आएगा ही आएगा। अब देखना ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 है ना, 3 आ रहा है। आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे 1 2 3 फैक्टोरियल 3 आएगा। तो आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और कोई भी आ रहा है क्या, एन भी 2 बार आ रहा है। और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन ये तो हो गए सर इसको एक मानते हुए और इनको सबको अरेंज कर दिया, लेकिन इन चारों के भी तो होंगे तरीके, फैक्टोरियल 4 होगा नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या हो गई, सर ये 4 लेटर है लेकिन चारों क्या है, सेम है, तो सेम का क्या करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सेम लेटर्स को एक साथ लिखते हैं इनका एक ही तरीका होता है। चेक कीजिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड में कितना आएगा, 1। अभी तो मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, मैं समझने के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, इसको 1 कंसीडर कर दिया। क्या कर दिया, 1 कंसीडर। अपनी कॉपी में भी लिख लेना, है ना, लाइफ में काम आता रहेगा ये चीजें, ठीक है। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू इसको भी सोल्व कर रखा है, सोल्व कर रखा होगा 10 9 8 7। अब मेरे को वैल्यू याद है 720, या इसको ऐसे से तो फैक्टोरियल 6, 10 बार निकाला, 9 बार निकाला, 8 बार निकाला, 7 अच्छा आएगा। ये हो गया 6, ये हो गया 2 2 और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये काटेंगे पीटेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये गया काम से 2 बार, कैसे, 2 2 4 8 को 2 बार गया, और ये काटेंगे 2 बार, ये जाएगा 3 बार, ये काटेंगे 5 बार, 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30, 30 को 7 से 210, 210 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 बस यही आ रहा मेरे भी 15 नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का टाइम है, आप नोट कर लो इसको। अब है ना, मैं 7.4 के कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था तो करवा देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आपके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कल परसों मतलब पढ़ाया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, ऑनलाइन में कहाँ तक पढ़ाया था, किसी को पता है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 7.4 में ऑनलाइन में कहाँ तक हो गया था। 6 वाला करवाना है या 6 तक हो गया था, अभिषेक हो गया, ओके 7 वाला करवाना है, वेरी गुड, तो वो करवा देता हूँ 2-4 ताकि समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक रहेगा स्वास्थ्य के लिए। टोटल वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल शब्द। आप इधर इंग्लिश ही लिख देना, कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है, ऐसे चिंता करेंगे नंबर कट जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे देख सकते हो कि वो तीनों सिलेक्शन किया है,
तीनों सिलेक्शन अपने हिसाब से कॉपी में घर पे लिख सकते हो, बना सकते हो इनको चीजों को। ये तीनों को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट नहीं किया था, ऐसे लिख सकते हो ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे अपन। एक्सरसाइज नंबर 7.4 में अपना क्या क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सब लोग अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे, इसको नोट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। Can you start? In how many ways can one select a cricket team of 11 from 7 players or 17 players in which only 5 players can bowl? Each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. मतलब क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के काफी बड़ा चौड़ा लिख रखा है। क्वेश्चन ये है कि 17 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में कितने 4 गेंदबाज हो? अब जो क्रिकेट में जानता है गेंदबाज, बैट्समैन, जो भी आप जानते हो, वैसे मतलब ना गेंदबाज को जानता है, बॉलर को जानता है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, 7.4 एक्सरसाइज की, आपके पास टोटल प्लेयर्स कितने हैं? कुल खिलाड़ी बोलते हैं इनको, कुल खिलाड़ी वो कितने हैं? 17 है। ठीक है, अब देखिए आपको टीम कितने की चयन करना है? 11 है। इसमें 5 बॉलर हैं। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया टूर पे अभी इंडिया गई हुई है, फिर अभी नाम लेना नीचे क्योंकि बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाई थी अभी। इससे बड़े मेरे को सिलेक्ट कर तो कम से कम मैं 360 तो बना देता ना। तो टोटल प्लेयर्स कितने हैं? 17 है। बॉलर्स है आपके पास, टोटल बॉलर्स है। बॉलर्स को गेंदबाज बोलते हैं। कुल गेंदबाज जो गेंद कर सकते हैं, गेंद फेंक सकते हैं, गेंदबाज उसको बोलते हैं जो गेंद फेंकते हैं। मैं तो खेलता हूँ गेंदबाजी नहीं, वो बॉलिंग नहीं करता हूँ। 5, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जो बच गए वो बैट्समैन होंगे, ऑलराउंडर होंगे, जो भी XYZ फलाना विकेट कीपर होगा, जो भी। अब देखिए आपके पास 12 रिमेनिंग बच गई है कि 5 बॉलिंग करवा सकते हैं। आपको 11 की टीम बनानी है। सिलेक्शन प्लेइंग 11 में 11 ही खेलेंगे। टास्क में जब लास्ट बार उस दिन मैच होगा उस दिन 11 ही सिलेक्ट करते हैं। तो 11 की टीम बनानी है, उसमें 4 बॉलर होने चाहिए। कितने बॉलर होने चाहिए? 4 बॉलर होनी चाहिए। तो बाकी कितने होने चाहिए? 7। अरे 11 की टीम बनाओगे तो आपको 17 में से 11 लेने हैं। बॉलर 4 लेने पड़ेंगे आपको। बॉलर कितने लेने पड़ेंगे? 4। उसमें बोल रहा है कि बॉलर कितने होने चाहिए? 4। तो 5 में से आप बॉलर कितने लेंगे? 4। 5 में से 4 लेंगे, रिमेनिंग कितने बच गए? अपन ऐसे बोलेंगे रिमेनिंग प्लेयर्स, ऐसे लिख लो एक बार, रिमेनिंग प्लेयर्स का ठीक रहेगा, है ना। अब उसमें बैट्समैन जो भी है फलाना फलाना जो भी आ रहे हैं, शेष खिलाड़ी, उस शेष खिलाड़ी कितने बच गए? अगर शेष खिलाड़ी की बात करेंगे अपन तो 17 - 5 11 बचेंगे, 12। हाँ वही तो। आपको टोटल सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, टोटल टीम्स की बात करें, टीम्स का चयन करना है ना, तो टोटल टीम की बात करें ऑफ 11 players if 4 bowlers are compulsory। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हिंदी में क्या बोलेंगे? 11 खिलाड़ियों के टीम बनाने के कुल तरीके यदि 4 गेंदबाज अवश्य हो। देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 5 में से आपको क्या लेना पड़ेगा?
4 लेना पड़ेगा, ओनली सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, इसके बाद देखिए क्या बोलेंगे, 5 में से 4 लेंगे, अब कितने बचे, 12 में से कितने ले लेंगे, 7। 5C4 को 5C1 लिख सकता हूँ, 12 7C5 को 12 ये लिख सकता हूँ 5। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, कैसे लिखो पता है क्या? क्योंकि 7 और 5 12 होता है, 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5। 5 को 2 से गया 10, 10 का काम तमाम हो गया है। 4 का 2 से गया 2 बार जाएगा ये, ठीक है, और ये 3 बार जाएगा। 3 को 2 से 6 6 30, 30 को 12 से 360, 360 को 11 से। देखिए आंसर क्या आएगा, 0 4 66 35 3960। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, 7 वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 8 वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 8 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरे कमेंट तो कर दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। सिंपल क्वेश्चन है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अपन, आपके पास रेड बॉल्स कितनी है, 6 और ब्लैक बॉल 5। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल रेड बॉल्स, टोटल ब्लैक बॉल्स ये कितनी है, 6 5। आपको टोटल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, टोटल बेस चाहिए, 2 रेड होनी चाहिए, 3 ब्लैक होनी चाहिए। टोटल सिलेक्शन 2 ब्लैक 3 रेड, वही तो 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड। अरे मैं पहले ये बोला था, लेकिन है ना ऐसा हो जाता है। 3 रेड 2 काली 2 काली बोलेंगे ना सर। 3 लाल, के चयन के कुल तरीके, हिंदी मीडियम वाली लाइन लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाली ऊपर वाली लाइन। 6 में से तो 3 लेनी है, 5 में से 2 लेनी है, 6 5 4 1 2 3 5 4 1 2 गया, 6 काम से गया, 2 काम से 10 20 100 आ गया, 200 200 इज आंसर। अब रुक जाइए, 9 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गई। फिर एक मिसलेनियस का क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया था, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। वो एटलीस्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बाद में नोट कर लेना, एक बार समझ लो 9 वाले क्वेश्चन को। जैसा कि अपन इन हाउ मेनी डेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for each students। हिंदी में क्या है कि 9 पाठ्यक्रम है, आपको 5 पाठ्यक्रम का चयन करना है, उसमें 2 पाठ्यक्रम लेना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने आर्ट सब्जेक्ट लिए है ना, और किसी ने मैथमेटिक्स ली है, तो हिंदी और इंग्लिश तो आएगी कंपलसरी है। अब वहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो 2 सबके लिए होगी, उनके लिए भी होगी और आपके लिए भी। आपके पास 9 कोर्सेज है, 9 पाठ्यक्रम है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल कोर्सेज वो आपके पास 9, इसको बोलेंगे कुल पाठ्यक्रम 9। ठीक है, आपको 5 कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 5 कोर्सेज का आपको सिलेक्शन करना है, उसमें 2 क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी होने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो कैसे करेंगे बच्चों, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ 5 courses if 2 specific courses specific SBCC है FIC ऐसे ना, courses are compulsory for each student। हिंदी में क्या लिखेंगे, 5 पाठ्यक्रमों के चयन के कुल तरीके, मुंह को बंद रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, कुल तरीके यदि 2 विशेष पाठ्यक्रम आवश्यक हो। पाठ्यक्रम आवश्यक हो, तो क्या आएगा इसका, आपको ये पता है 2 स्पेशल है। ठीक है, आपको 2 में से 2 तो लेने ही लेने हैं। हिंदी और इंग्लिश तो आपको लेने हैं, 2 ऐसे हैं स्पेशल है। यानी मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, उसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को कंपल्सरी, वो तो आएंगे, तो उनका तो एक ही तरीका होगा, अरे उनका तो एक ही तरीका होगा ना, वो तो पक्का आएंगे। तो 2 में से आपको 2 लेना ही पड़ेगा। अब रिमेनिंग कितने बच गए, 7। अरे 2 तो ले लिए ना, 7 में से कितने लेने पड़ेंगे, टोटल कितने लेने थे, 5, तो कितने लेने पड़ेंगे, 3। देखिए ये 2C2 क्यों लिखा है कि 2 स्पेशल है और स्पेशल दोनों लेने हैं, तो क्या आएगा 2C2। अब लेने कितने थे, 5, 2 ले लिए हैं, कितने बच गए, 3, लेकिन कितने में से लेने पड़ेंगे, 7 में से। तो आंसर आएगा 1 7 6 5 1 2 3, आंसर आएगा 35। 7.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो मैंने ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए थे वो क्वेश्चंस करते हैं 2-4। आज ऑनलाइन में अपने को गिफ्ट मिल गया है, 40 मिनट की क्लास होती है लेकिन 40 की हो चुकी है, 10 मिनट का गिफ्ट मिल गया है इसमें बोनस वो इसलिए मिल गया, एक दिन क्लास नहीं हुई थी इसलिए मैंने फोन किया था उनको कि गिफ्ट देना बच्चों को। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है, ये वो है जो स्पेशल,
जरा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना आ जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मिसलेनियस एक्सरसाइज का? हाउ मेनी words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word? Daughter. फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक वर्ड है डॉटर, सही लिखा मैंने? इसमें कितने लेटर्स है? अक्सर कितने? 8 टोटल लेटर्स 8। इसको बोलते हैं कुल अक्षर। वोवेल्स की बात करेंगे। वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए यू ई। कॉन्सोनेंट वोवेल्स को क्या बोलते हैं? स्वर। कितने हैं? डी जी एच टी आर, ये 3 हैं। इसको बोलते हैं व्यंजन। ये कितने हैं? 5 हैं। अरे आपको करना क्या है? टोटल वर्ड्स, कुल शब्द ऐसे नहीं लिखेंगे। एक 2 vowels and 3 consonants are taken। कुल शब्द यदि 2 स्वर व 3 व्यंजन हो, आपको 2 वोवेल्स लेने हैं और 3 क्या लेने हैं? कॉन्सोनेंट। टोटल मिला के कितने हो गए? 5। किस किस को ये क्वेश्चन आता है? 1 2 3 4 बड़ा हो जाओ। है 5 हो गया। गलत है। देखिए क्या होगा, आपको 3 वोवेल्स में 2 वोवेल्स लेने हैं। 5 कॉन्सोनेंट में आपको 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। अरे लेने से काम नहीं चलेगा, उनको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो देखिए आपने 2 सेलेक्ट किए हैं, 3 सेलेक्ट किए हैं, वोवेल्स 2 लिए हैं और कॉन्सोनेंट 3 लिए हैं। उन पांचों को आपको अरेंज करना है, और अरेंज करने का मतलब अरे अगर मान लो मैंने ए ई ले लिया, डी जी आर ले लिया, ये ले लिया, ये 5 हो गए क्या? अब इन 5 को अरेंज भी तो करना है। ए यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी ऐसे कहीं भी आ सकते हैं। तो अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, आंसर यही होगा। 3c2 को 3c1 लिख सकते हैं, इसको 5c2 लिख सकते हैं। 120 इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 10, 36,000 आंसर आएगा। 3600। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट के बाद, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation is at a time so that vowels and consonants occur together? आपको इक्वेशन सामने लिखेंगे, e q u a t i o n।
वोवेल्स कौन कौन से हैं? ई सारे हैं, ए बी है, ई बी है, आई बी है, ओ बी है, यू बी है। कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। क्यू टी एन, सही है। आपको ऐसे बोल रहा है कि दो हाँ, देखिए इक्वेशन है, इसमें 5 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ साथ होने चाहिए, सारे वोवेल्स एक साथ, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ। बात समझ में आ रही है? देखिए बच्चों, अगर अपन समझें, ये मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिए हैं क्यू टी एन, क्या सारे साथ? सारे वोवेल की बात करूंगा, ए ई आई ओ यू। जब सात होते हैं तो उसको एक कंसीडर करते हैं, और ये भी क्या होगा, एक कंसीडर होगा। अरे होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको पूरे को एक मानना पड़ेगा, इसको भी पूरे को एक मानना पड़ेगा। तो बताइए टोटल वर्ड्स कितने आएंगे? टोटल वर्ड्स यानी कि कुल शब्द, एक एक कितना होता है? दो होता है। तो फैक्टोरियल 2 इनटू, लेकिन ये ऐसे बोलता है कि मैं q को यहाँ रख दूं, n को यहाँ रख दूं, p को यहाँ रख दूं, तो बताइए कितना होगा? फैक्टोरियल 3 होगा नहीं होगा? ये भी तो ऐसे बोलता है मैं यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, फैक्टोरियल 5। कोई मेरे को बताएगा ये फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा? हाँ, हर्षित बताएगा। इसलिए है कि सारे के सारे वोवेल्स यहाँ आ सकते हैं, सारे के सारे कॉन्सोनेंट यहाँ जा सकते हैं। तो इनके कितने तरीके हो गए? एक और दो, चीजों को आगे पीछे गए तो फैक्टोरियल 2, अगर 3 होते तो फैक्टोरियल 3, अगर 4 होते फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 2 क्यों आया है? इनकी पोजीशंस 1 1 2, 2 का फैक्टोरियल 2। अब इनको भी तो रीअरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3, इसको भी तो रीअरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर 2 6 एंड 120, 12 और 120। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।